मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मैं हूं सुरेश कुमार। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आज का जो वीडियो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो नवनिर्वाचित जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगा। और उन्होंने शपथ कब ली थी? तो ये शपथ ली थी, आपको ध्यान रखना है, शपथ उन्होंने शपथ लेकर कार्यभार संभाला था अपना तो 25 जुलाई, कब? 25 जुलाई 2022 से उन्होंने कार्यभार संभाला था। उसके बाद उन्होंने ये बात करते हैं अपना कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू बने हैं उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? उनसे पहले राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है। और जो अभी जो बात करते हैं, कभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से? अभी जो नवनिर्वाचित है वो 15वें नंबर के हैं। और जो पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो थे 16वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सबसे पहले शपथ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, या मैं राष्ट्रपति यहाँ लिखा हुआ शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है यहाँ पर? सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उनको शपथ दिलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू दिलाता है? तो आर्टिकल 60 के द्वारा, आर्टिकल 60 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि कौन से संविधान के कौन से भाग में, संविधान के कौन से आर्टिकल के द्वारा ये राष्ट्रपति का उल्लंघन किया गया है, यानी यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22। तो संविधान के आर्टिकल 22 में राष्ट्रपति का मतलब उल्लेख किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल 52 याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं मित्रों की राष्ट्रपति जो ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती थी और ये संताली परिवार से संताली परिवार से थी और आदिवासी समुदाय से थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रथम आदिवासी समुदाय की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला आदिवासी समुदाय से पूछे तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय। ठीक है मित्रों, ये आदिवासी समुदाय से थी और उनका जो परिवार वो संताली परिवार से, ये संताली परिवार से उनका बिलोंग करती थी ये। ठीक है मित्रों, उनका जो जन्म स्थान की बात करते हैं मित्रों, तो उनका जन्म कहाँ से? उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में उनका जन्म होता है, जो राय रंगपुर इलाका है, वहां उनका जन्म होता है। उनके जन्म की मैं बात करता हूँ, जन्म जून 1958 में उनका जन्म होता है और उड़ीसा के रायरंगपुर इलाके से बिलोंग करती है। अब उनके बाद हम बात करते हैं कि उनका एजुकेशन कहाँ से की थी। तो उनको जो स्नातक जो पास की थी मित्रों, यानी स्नातक की बात करते हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने की थी, वो ग्रेजुएशन बीए उन्होंने की थी, वो की थी रमादेवी महिला कॉलेज से उन्होंने स्नातक की थी। स्नातक की डिग्री यानी कि कह सकते हैं कि बीए की थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने रमादेवी महिला कॉलेज से की थी। तो अपना प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने जो स्नातक कहाँ से पास की थी, वो रमादेवी महिला कॉलेज से। अब उनके जो पॉलिटिकल जीवन के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल जीवन की मैं बात करूँ तो उन्होंने जो राष्ट्रपति 2022 में बनी थी, यानी जो 25 जुलाई 2022 से पहले ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तो झारखंड की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि झारखंड की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर की? तो 9 नंबर की जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल झारखंड की रह चुकी हैं। उनके जो कार्यकाल था वो 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और उन्होंने जो उनका जो होम स्टेट है, यानी जो गृह राज्य है, जो उड़ीसा, वहां पर उन्होंने जो संसद है
उन्होंने संसद के मंत्रिमंडल के रूप में भी कई विभागों पर उन्होंने कार्य संभाला है। उसके बाद बात करते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है 2022 से, उससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उन्होंने बताया है। तो वो कौन से 14 नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये अभी जो बने हैं वो 15 नंबर के हैं। और उनके बारे में मित्रों बात करते हैं तो ये संताली परिवार से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, और सेकंड नंबर की राष्ट्रपति है। अगर पहली राष्ट्रपति आपको पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, और प्रथम और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और आदिवासी समुदाय से पूछे तो आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है मित्रों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और उनको शपथ मैंने बताया, शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मित्रों प्रेसिडेंट के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। मित्रों वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। और तो जो अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति, तो अभी जो उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो वो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको 14 नंबर या 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और उससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे यानी उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू। वो कौन से नंबर के थे? तो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और आपको ये भी ध्यान होता है कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो कौन से आर्टिकल के द्वारा इनमें संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, तो वो है आर्टिकल 56 क्लोज 1 में उनका दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उनमें भाग लेता है राज्यसभा और लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। आपको ध्यान रखना है मनोनीत सदस्य दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जबकि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। उनकी जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है यानी जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए मैं पूरा अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आम जनता इसमें भाग नहीं लेती है चुनाव में। इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति का नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति जो नए बने हैं वो हो जाएगा जगदीप जगदीश धनखड़ हो जाएगा। जो अभी के अभी निर्वाचित जो राष्ट्रपति बने हैं 40 नंबर के, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि जगदीश जो धनखड़ है वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो जो गृह राज्य हो जाएगा वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में उनका जन्म होता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में उनका जन्म होता है। और उनका जन्म कब होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है अगस्त 1951 में उनका जन्म होता है। कब होता है? अगस्त 1951 में उनका जन्म होता है। और उन्होंने अपनी जो ये पेशे से कह सकते हैं इनका जो पेशा था वो वकील, ठीक है। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेशा। तो पेशा कौन सा हो जाएगा? वकील। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन सा, उनका पेशा कौन सा? तो वकील है। और बात करते हैं कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी मित्रों, वो ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? तो स्नातक की मैं बात करता हूँ, स्नातक। तो उन्होंने बीएससी प्लस एलएलबी की है। वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की है, जो कि जयपुर में बना हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी प्लस एलएलबी उन्होंने कर रखा है।
अब उसके बाद में मैंने बताया कि 40 नंबर के हो जाएगा, उससे पहले वेंकैया नायडू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है मित्रों, वो दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जब राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है कि अभी जो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो सीजीआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। मित्रों यहाँ तक कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसके जो राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। जगदीप जो धनखड़ जी बने हैं वो कब उन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो वो 11 अगस्त 2022 से उन्होंने शपथ ग्रहण की है, यानी कि उन्होंने वेंकैया नायडू की जगह ले ली है। अब बात करते हैं कि जगदीश जो धनखड़ जी हैं वो उससे जो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीते थे, उससे पहले वो कहां पर थे, तो उससे पहले वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो वहां पर गवर्नर थे। वहां पर गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। उनका जो कार्यकाल 2015 से 2021 तक 2021 तक उन्होंने गवर्नर का पद संभाला। और 2000 गवर्नर का जो अभी कौन से नंबर के थे, तो वो 21वें नंबर के गवर्नर थे। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। और उनके बारे में मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, उनका जन्म के बाद राजस्थान की बात की, यानी राजस्थान उनका होम स्टेट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना, वो भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात ध्यान रखना है। और एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के जो प्रदेश सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के जो प्रदेश सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। और उसके अब मैं इसके इलेक्शन के बारे में बात करूं तो जगदीप धनखड़ जी हैं वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि जो जगदीप जो धनखड़ जी बने थे, ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी बने थे, तो जगदीप धनखड़ जी जो यहाँ पर बीजेपी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनके सामने जो इलेक्शन लड़ने वाला जो दूसरा कैंडिडेट था वो था मार्गरेट अल्वा, जो एक लेडीज थी, ठीक है, ये महिला थी। इन दोनों का इलेक्शन, ठीक है, उन जो बीजेपी से थी और ये कांग्रेस से थी मित्रों, ठीक है, ये कांग्रेस से थी। लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने 528 वोटों से जीत हासिल की। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति ने कब उन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की है, तो 528 वोटों से ये जीत हासिल करके मार्गरेट अल्वा को हरा देते हैं और अपना वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लेते हैं। मार्गरेट अल्वा है वो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जबकि ये है राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। मित्रों वीडियो को यही ऐड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। और ऐसे ही आपको कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा अगला टॉपिक मैं लेके आऊँ, नहीं तो मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से